ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं। इस वक्त बारी आ गई है अब आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा होने वाली है कि ज्ञानवापी मामले में जो शिवलिंग का कार्बन डेटिंग है उसको लेकर फैसले का इंतजार है, जो कि कभी भी आ सकता है। तो ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग के कार्बन डेटिंग पर वाराणसी जिला अदालत का आज फैसला, इस फैसले की संभावना है। हिंदू पक्ष मूर्ति को बाबा विश्वेश्वर मानते हैं तो मुस्लिम पक्ष वजूखाने का फव्वारा मानते हैं। अब कार्बन डेटिंग से ही तय हो पाएगी कि ये पाई गई आकृति की असलियत क्या है, ये शिवलिंग है या फिर फव्वारा है, और कितनी पुरानी है। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग की वैज्ञानिक आधार पर की थी जांच की मांग, और मस्जिद परिसर में जो श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग करने वाली महिलाएं हैं उन्होंने इस शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की मांग की थी। वर्षों से जिला अदालत में लंबित ज्ञानवापी मामले में पिछले सितंबर में ही, यानी पिछले महीने ही, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज किया था। और ये क्या अपील थी कि मुस्लिम पक्ष ने एक अपील की थी याचिका में, इस पूरे मामले को सुनवाई योग्य ना होने का अपना तर्क प्रस्तुत किया था। इसी को कोर्ट ने खारिज किया था। मुस्लिम पक्ष का तर्क था कि ज्ञानवापी वक्फ बोर्ड से संचालित है और विवाद पर फैसला देने का अधिकार सिर्फ वक्फ का। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि हजारों सालों की काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ मंदिर से है और यहाँ की चल अचल संपत्ति बाबा विश्वेश्वर की है। बाबा विश्वनाथ के प्रति काशी में लोगों की अपार आस्था है, लेकिन सामाजिक समरसता भी यहाँ की पहचान है, यहाँ की मर्यादा है। तो ऐसे में कोर्ट के आज के फैसले से शिवलिंग की स्थिति को लेकर तस्वीर साफ होने की संभावना है, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो यह फैसला कभी भी आ सकता है, और क्या अपडेट है इस फैसले के मामले में, आशुतोष शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ ही विजय शंकर तिवारी जी जो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत विजय जी। और शेर उज जमा खान साहब भी हैं हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत, बहुत बहुत इस्तकबाल। और मैं पहले अपडेट ले लेता हूं आशुतोष से। आशुतोष, इस मामले में फैसला जो पिछले जो फैसला आना था उसमें आपने बताया था 2 वकीलों को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था, जिसकी वजह से आज के लिए इस फैसले को रखा गया था। बताइए कि अभी कब तक ये फैसला के आने की संभावना है, क्या खबर मिल रही है आशुतोष? अभी तक जो तयशुदा कार्यक्रम है अदालत का 2 बजे के करीब यह मामला जो है सुना जाना था। जिला जज की अदालत में 2:20 हो रहे हैं। अभी अंदर से कुछ खबरें बाहर नहीं आ पाई हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि 2 बजे के बाद किसी वक्त भी जो है सुरक्षित रखे गए इस फैसले को जिला जज सुनाएंगे। पिछली तारीख पर भी जो है फैसला सुरक्षित था, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना था कि उसे कुछ और तथ्यों के लिए तैयारी चाहिए और उसको तैयार करके वो अदालत के सामने रखना चाहते हैं। अदालत ने उसके लिए भी पूरा मौका दिया और 1 सप्ताह बाद आज जो है तिथि निर्धारित की थी कि आज 2 बजे के बाद जो है मामले पर पूरी सुनवाई के बाद जो है फैसला सुरक्षित करते हुए आज जो है सुनाने की बात कही थी। और अभी थोड़ी देर बाद जो है यह पता चल जाएगा कि आखिरकार इंतजार जो किया जा रहा है फैसला, उसका निष्कर्ष निकल करके क्या आता है। कार्बन डेटिंग से जुड़ा हुआ यह फैसला है, लेकिन कार्बन डेटिंग के बारे में भी मैं लालचंद बता दूं कि पिछली सुनवाइयां जो हुई उसमें हिंदू पक्ष भी एक मत नहीं था कि कार्बन डेटिंग के लिए जो कथित रूप से जो है शिवलिंग पाया गया है उस शिवलिंग में कोई जो है उसका तोड़ करके उसकी कार्बन डेटिंग करवाई जाए। साफ तौर पर उस पक्ष का कहना यह था कि अगर कार्बन डेटिंग के लिए उसे खंडित किया जाता है शिवलिंग को, तो खंडित शिवलिंग जो है वो हम मान्यता के अनुसार नहीं है, सनातन धर्म के अनुसार नहीं है, इसलिए उसे खंडित न किया जाए। लेकिन वैज्ञानिक प्रविधियों के और भी तरीके हैं। दूसरे पक्ष का भी यह कहना था कि शिवलिंग को खंडित न किया जाए। हम भी ये मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक जांच के और सारी प्रविधियां हैं और सारे तरीके हैं। उन तरीकों से यह पता लगाया जाना आवश्यक है कि जो दावे हैं, चाहे वो शिवलिंग के रूप में दावा हो, चाहे वो फव्वारे के रूप में दावा हो, उस दावे का निष्कर्ष जो है वास्तव में निकल करके आना चाहिए। और वह एक ही पद्धति है कि वैज्ञानिक पद्धति से उसकी जांच की जाए और जांच के बाद न्यायालय जो है इस तथ्य पर पहुंचे कि आखिर वो क्या कुछ है जिससे उसको आगे आने वाले दिनों में चाहे श्रृंगार गौरी के पूजन की बात हो, अनुमति देने की बात हो या ना देने की बात हो, या फिर जो हिंदू पक्ष का दावा है कि वो
विश्वेश्वरनाथ हैं, विश्वेश्वरनाथ की पूजा अर्चना की बात हो या न हो, दोनों चीज़ों के लिए कहीं न कहीं कमोबेश अदालत के लिए भी सुविधा होगी और जो है पक्षों को यह जानने के लिए भी अच्छा रहेगा कि आखिर क्या कुछ है। केवल प्रचलित किंवदंतियों और कहानियों के स्तर पर बात नहीं रहेगी। जी लालचंद, मैं लौटता हूं आपके पास और विजय शंकर जी के पास जाऊं, उससे पहले मैं शेरुज़्ज़मा खान साहब के पास ही जाना चाहूँगा। शेरुज़्ज़मा खान साहब, ये बताइए कि वैज्ञानिक तौर पर अगर असलियत का पता लगाया जाए उसका, तो इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत है? कोर्ट में केस है ये, जिला अदालत की जो उसमें, और जी। जो भी फैसला आएगा उसका एहतराम हमें करना चाहिए। हाँ क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हाँ तब जो भी धर्म के लोग हैं उनको सबको फॉलो करना चाहिए जी और उसकी हम एक इज्जत करते हैं कोर्ट की। जी, जो फैसला हो हम उसको मानेंगे। ठीक लेकिन है मेरी ये आपसे ये मैं बताना चाहता हूँ जी। कि ये 11वीं सदी से ये मसला चला आ रहा है। हाँ और वो 1669 में जो है ये औरंगजेब ने ये मस्जिद बनवाई, ठीक है। और ये अब तक ये मसले लोगों ने उठाए इसके बारे में, ये ऑब्जेक्शन किया कि ये मंदिर है या ये शिवलिंग है, यहाँ पर वो किया जाता था, और मुसलमान ये कहते हैं ये वजू खाना है। लेकिन ये जो है ये जो चल रहा है कब तक, मुगलों के जमाने से और आज तक, ये कब तक चलता रहेगा? मेरा कहने का मकसद ये है। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के मसले नहीं उठने मैं कहना चाहिए? चाहता हूँ कोर्ट का भी जो भी फैसला होगा उसको हम तस्लीम करेंगे। ठीक है ठीक है, मैं विजय जी के पास पीछे नहीं है कि कोर्ट को का फैसले को नहीं ये तो मानेगा। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि मानेगा, कोर्ट का भी कोर्ट जो भी का फैसला फैसला होगा मानेगा, जी उसका एहतराम करेगा। जी बिल्कुल, लेकिन उसे मकसद स्वीकार ये करेंगे है और कि हमारा ये रहा है, हम सभी इस चीज को स्वीकार करते रहे। चलिए ये जो लौटता हूं चल आपके रहा पास। है, ये जो रद्दोबदल चल रही है, जी। कभी कुछ ठीक है, ये ठीक है। देश में ये कब तक चलता रहेगा? लौटता हूं, ये सवाल मैं विजय जी से पूछता हूँ। विजय जी, दो चीजों पर हमें जवाब दीजिएगा। एक तो हमारे संवाददाता ने जो बात कही कि भाई अगर जांच के लिए उस शिवलिंग को, जिसको आप शिवलिंग कह रहे हैं, उसको अगर खंडित किया जाता है या थोड़ा कुछ किया तो उसमें आपको जांच के तरीके पर कोई ऐतराज तो नहीं है? और दूसरी बात ये भी कि शेरुज़्ज़मा साहब ने एक सवाल पूछा है कि ये जो नए नए मामले उठते रहते हैं ये कब तक उठते रहेंगे? नहीं, देखो ऐसा है कि जो जांच की बात की और अपने जो वहाँ के संवाददाता है वो भी कह रहे थे कि इसके लिए कार्बन डेटिंग के लिए और वहाँ का परीक्षण के लिए जी बहुत सारे वैज्ञानिक प्रविधियां हैं। अच्छा, तो उनमें से उन प्रविधियों को भी अपना सकते हैं। और जहाँ पर वो उन्होंने खोदा हुआ है ऑलरेडी, जिसको उन्होंने कहा कि ये फव्वारा है, तो फव्वारा नहीं है। और ये इतिहासकार भी जानते हैं, स्थापत्यविद भी जानते हैं। हाँ। और आस्था का तो है ही है कि हमारा 12 ज्योतिर्लिंगों में एक स्थान है वो। और आप एक बात मानिए कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है एक विशेष स्थान, ये विशेष स्थान है। विशेष स्थान होने के कारण इसके लिए मुझे लगता है कि जो मुस्लिम समाज है उसको नहीं अड़ना चाहिए। और उनको भी पता है कि हम गलत अड़ रहे हैं। उनको भी पता है कि जैसे श्री राम जन्मभूमि का एक बड़ा महत्व है और सारा देश उसके साथ खड़ा हुआ, और यहाँ तक कि हम तो इतने विश्वास में थे, ये निर्णय नहीं हुआ था, इसके बाद भी हमने पत्थर का गढ़ाई का काम शुरू कर दिया। क्योंकि हम तो सत्यमेव जयते वाला सिद्धांत लेकर चलते हैं कि अक्सर सत्य की विजय होती है अगर आप संघर्ष करते हैं। तो वैसे ही है ये। तो ये ज्ञानवापी वैसे भी किसी मस्जिद का नाम नहीं है दुनिया में, कहीं भी नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसे नाम मस्जिदों के नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात क्या है, 18 अप्रैल 1669 जैसे हमारे भाई साहब ने कहा, ये वो दिन, वो इतिहास है जी के साक्ष्य आज भी एशियाटिक जो लाइब्रेरी है कलकत्ता में, कहते हैं उसमें रखा है। हमने नहीं देखा है लेकिन कहते हैं, ऐसा मिलता है कि उसमें रखा हुआ है। जब प्रमाण रखे हुए हैं और वो स्वयं तोड़ने वाला स्वीकार करता है कि हमने तोड़वाया है, तो मुझे लगता है भारत के मुस्लिम समाज को आज अड़ने की बजाय, जो हम बार बार कहते हैं हिंदू गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, तो अगर उनको दिखाना ही है इसका, तो इससे अच्छा और प्रमाण और दूसरा अवसर कब मिल सकता है, उस अवसर को उन्होंने दिखाना चाहिए। लौटता हूँ शेरुज़्ज़मा साहब, एक तो आप जो बात कहना चाहते हैं वो कहिए, और दूसरी चीज उसमें ये भी जोड़िएगा कि अगर जहाँ पर साक्ष्य है वहां पर अगर बातें उठती हैं तो उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए? मैं जो भाई साहब बोल रहे थे कि मुस्लिम समाज जो अड़ रहा है जी, ये अड़ने की तो कोई बात ही नहीं है सर। इसमें हम तो हिंदू धर्म का एहतराम करते हैं।
वो बात ठीक है, लेकिन हमने देखी लंबी लड़ाई राम मंदिर के मामले में भी लंबी लड़ाई देखी राम मंदिर के मामले में जो चीजें थी जी, कि हमने कहा कि ये बाबरी मस्जिद है, उन्होंने कहा जी राम मंदिर है, ठीक है, तो कोर्ट ने फैसला कर दिया, हमने तस्लीम कर लिया, ठीक है, हमने कोई ऐतराज किया, ऑब्जेक्शन किया, ये बताइए। अच्छा ठीक है, तो इसी बात पर शेरुज़्ज़मा साहब, जैसे राम मंदिर का फैसला हुआ उसी तरह अगर ज्ञान वापी का या मथुरा का फैसला होता है तो कोई इसमें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है और हमें किसी को भी ऐतराज नहीं है जी। जो कोर्ट में फैसला चल रहा है उस फैसले के मुताबिक जो भी फैसला होगा उसको हम मान सम्मान ये बहुत अच्छी बात है, उसको मानेंगे। लेकिन अभी भाई साहब ने जो कहा है, मेरे जो साथी हैं कि मुस्लिम समाज अड़ा है, मुस्लिम समाज नहीं अड़ा है, बल्कि कहने का मकसद ये है कि ये जो सदियों से जो चला आ रहा है, ये मुगलिया सल्तनत के दौर से, ठीक है, ये झगड़े चल रहे हैं। पहले वो मंदिर था, फिर मस्जिद था, लेकिन 1947 के जो ये अभी है, उस पर देखिए, उस कानून पर अदालत ने फैसला दे दिया है, उस कानून पर अदालत ने फैसला दिया कि उस कानून के बावजूद, उस कानून के बावजूद अगर किसी धार्मिक स्थल की पहचान की बात आती है तो उसमें वो कानून आड़े नहीं आता। ऐसे में आप खास तौर पर ये बात कहिए कि आपने जो एक बात कही थी पहले सवाल के जवाब में कि रोज रोज कुछ ना कुछ लेकर आ जाते हैं, मैं ये कहता हूं कि अगर मान लीजिए जिस केस में मेरिट है उसको लेकर के आने और सुलझाने में, अदालत के माध्यम से ही सुलझेगा, लेकिन सुलझाने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सुलझाने में। जो कोर्ट में जब चला गया तो कोर्ट फैसला करेगा जी, या तो फिर पहले उसमें आपस में बैठ के उसको सुलझाते। मैं आप दोनों मेहमानों के पास आऊं उससे पहले जरा आशुतोष के पास चलता हूं। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं जी, मेरी एक बात ये है जी कि सर हिंदुस्तान में हिंदू मेजोरिटी में है, मुसलमान माइनॉरिटी में है। लौटता हूं, मैं यहाँ से ऐलान ये करना लौटता हूं शेरुज़्ज़मा साहब, लौटता हूं हिंदू हमारे सीधे अभी एक अपडेट ले लेते हैं, जरा आशुतोष कुछ अपडेट देना चाहते हैं। आशुतोष बताइए क्या अपडेट, क्या कोई फैसला या फिर उससे संबंधित कोई बात सामने आई अभी तक? बिल्कुल लालचंद, जो है फैसले की वह घड़ी बिल्कुल करीब है। आज पहली बार कचहरी के अंदर मीडिया को बुलाया गया है और अभी इस वक्त हम चूंकि मीडिया को अलाउ नहीं करते थे कचहरी के अंदर, थोड़ी देर में वहां उनके वकील आकर के उस फैसले को सुनाने वाले हैं, इसलिए हम आपसे माफी चाहते हुए उस फैसले को जो है रिकॉर्ड करने के लिए ठीक है आप जाइए, हम आपसे आगे चल करके अपडेट लेंगे। फिलहाल आप जाकर के और उस अपडेट को कवर कीजिए, हम आगे चलकर आपसे जानकारी लेंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए जुड़ने के लिए, आगे जाकर आपसे फिर से बात करेंगे। तो आशुतोष शुक्ला हमारे संवाददाता आगे जाकर इस बारे में अपडेट देंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं, शेरुज़्ज़मा साहब सामाजिक कार्यकर्ता, विजय शंकर तिवारी जी जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। विजय शंकर तिवारी जी, शेरुज़्ज़मा साहब कह रहे हैं कि जो कुछ भी फैसला आएगा उसका हम सभी एहतराम करते हैं और एहतराम करेंगे। ये राम जन्मभूमि मामले में भी देखा है, ज्ञानवापी मामले में भी कह रहे हैं और आगे के मामलों में भी कह रहे हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है फिर? नहीं, देखो, जब न्यायालय का फैसला और न्यायालय के जो भारत में लोकतंत्र का राज्य है जी मांगा तो विजय शंकर जी, आपकी आवाज थोड़ी हमें कट कर आ रही है। विजय जी की आवाज थोड़ी कट कर आ रही है। लालचंद जी आवाज हाँ आ रही है, बीच बीच में कट जा रही है लेकिन अभी आ रही है। हाँ, नहीं, रखिए बात। मैं स्थान पे पहुंच गया। मैं ये कह रहा था जी कि संविधान, भारत में संविधान का राज्य है और सब लोग मानते हैं उसकी बात। अभी जैसे सरू भाई साहब कह रहे थे, तो मैं ये कहना चाहूंगा, देश में देखो तोड़े तो इतिहास तो ये कहता है कि हजारों मंदिर तोड़े गए, 30,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए, लेकिन भारत में 30,000 मंदिर की बात नहीं हो रही है, क्योंकि भारत में मथुरा, काशी और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, ये तीन एक प्रमुख स्थान है उनके लिए। जैसे मुस्लिम समाज के लिए मक्का है और वेटिकन है अपने क्रिश्चियन के लिए, ऐसे ही इसी स्तर के ये हमारे स्थान है। तो इस पर कोई विवाद अगर नहीं करते तो देश में जो गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे की बात होती है वो ज्यादा सटीक लगती है। और इसको करने के लिए इन्हें, जो मैं बार-बार
ये केवल विवाद है और ये केवल कितने दिन और खींच सकते हैं, केवल इतना ही मात्र है। तो अवैध वो ज्योतिर्लिंग है और यही पुष्ट होने वाला है, क्योंकि जब कैमरा और वीडियोग्राफी हुई वहां की, तो आपको ध्यान में आया कि वहां पर सारा के सारा मंदिर के अवशेष, मंदिर की भित्ति चित्र, मंदिर के जो प्रतीक हैं वही सारे थे। ठीक है, तो जब वही थे, शिवलिंग भी है, तो स्वाभाविक मंदिर है, यही निकलने वाला है। जी विजय जी, आप भी और जमा साहब आप भी दोनों बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि फैसला आने वाला है, तो इस फैसले के साथ ही इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इसलिए आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। और इस बीच में हम जरा एक दो बातों पर और चर्चा कर लेते हैं, एक दो खबरों पर, और जो ही फैसला आएगा तो फिर से इस चर्चा पर लौटेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगली